नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं आईएसएमएस के बारे में। तो आईएसएमएस है क्या? तो हम देखिए यहाँ पे सीधे गूगल पर चलते हैं और आईएसएमएस टाइप करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है इंस्टीट्यूट स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंतर्गत जो इंस्टीट्यूट है अपने स्टूडेंट का जो पूरा लेखा जोखा यानी कि फीस का जो ब्यौरा है वो मेंटेन करता है। तो अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको यहाँ पे गूगल पर सीधे टाइप करना आईएसएमएस। उसके बाद यहाँ पे इसकी मेन वेबसाइट खुलेगी। इसमें आपको जाना है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में, या फिर सीधे आप जो है मेन वेबसाइट पर चले जाइए। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो मेरे सामने देखिए सीधे स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन वाला पेज खुल चुका है। परंतु यदि मान लो आप मेन वेबसाइट में जाते हैं, जैसे आप देखिए यहाँ पे मेन यूआरएल पर क्लिक करके इस प्रकार वेबसाइट में जाते हैं, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन वाला जो बॉक्स है वो बना मिलेगा। इस पर क्लिक करना है। आप ध्यान से देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक फॉर्म, और इस फॉर्म में आपको अपनी बेसिक चीज़ें फिल करना है। कैसे? आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो किस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। तो यहाँ हम देखिए, मान लीजिए हम डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर, इस पर क्लिक करना है। तो ये जो भी हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं देखिए आपको इस प्रकार फॉलो करते जाना है। ये सतपुड़ा लॉ कॉलेज छिंदवाड़ा, मान लो आप सतपुड़ा लॉ कॉलेज छिंदवाड़ा के विद्यार्थी है तो आपको यूनिवर्सिटी डॉक्टर हरि सिंह गौर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन आईडी। अब एप्लीकेशन आईडी कहाँ से मिलेगी? तो आप ध्यान से देखिए, आपको एक सीट प्रोवाइड की गई होगी जिसमें लिखा होगा एप्लीकेशन नंबर। तो जो भी छात्र है उसके सामने का एप्लीकेशन नंबर टाइप करना है, और उसके बाद उसके जस्ट सामने की डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ कैसे टाइप करना है? डेट ऑफ बर्थ टाइप करना आपको देखिए सबसे शुरू में जो लिखा है वो मंथ है। देखिए यहाँ पे जो लिखा है वो मंथ है, और दूसरे नंबर पर जो लिखी है वो डेट है, और तीसरे नंबर पर ईयर है। इसका मतलब जब हम टाइप करेंगे तो हम डेट को पहले निकाल कर रखेंगे। पहले क्या है? मंथ। तो आपको डेट को पहले लिखना है। जैसे उदाहरण के लिए मान लो आपको इस व्यक्ति का ना जो डेट ऑफ बर्थ है वो लिखना है, तो आप 10 पहले लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, फिर 1994। तो मैं यहाँ पे मेरे पास में एक स्टूडेंट है, मैं आपको एक डेमो रजिस्ट्रेशन करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे जो EN 2402-1842 है, और इसमें जो डेट ऑफ बर्थ है वो देखने को मिल रही है यहाँ पे। मान लो ये डेट ऑफ बर्थ आपकी ऐसी लिखी है 04, फिर लिखा है 26, और फिर लिखा है 1994। तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? 26 को पहले लिखना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ। तो मैं यहाँ पे देखिए EN 2402-1864, यही है हमारा, सॉरी 1842 है। तो 1842 हमने टाइप करे। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 26। तो 26 पहले टाइप करना है, यानी कि बीच वाले को पहले टाइप करना है, और उसके बाद फिर फर्स्ट वाले को, और फिर लास्ट वाले को। तो यहाँ पे आपको टाइप करना है 26, फिर 4, फिर 1994। ठीक है, ये हमने टाइप करे। और ये कैप्चा कोड, यानी कि 9 और 7 कितने हो गए? 16, और इसको करना 100। जैसे आप शो करोगे तो यहाँ देखिए डेटा नॉट फाउंड बोल रहा है, इसका मतलब डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग है। तो हम यहाँ पे चलेंगे, ये जो व्यक्ति है इसका देखिए, ये हमने कौन सा रिकॉर्ड उठाया? 1994 है, यानी कि 1999 ना होकर क्या होना चाहिए? 1994, सॉरी 1999। तो यहाँ पे देखिए जब भी आप गलत करोगे डेटा नॉट फाउंड दिखेगा, पर हमने अभी सही कर दिए। सही कर दी है तो नीचे आप जाकर देखेंगे तो आपको इसकी सारी डिटेल मिल गई है, जैसे कि यूनिवर्सिटी का नाम, तो बाकी चीज़ हमने फिल कर दी थी। ये LLB फर्स्ट सेम मतलब LLB में है, जिसमें ये सेकंड सेम आपको देखने को मिलेगा। जिस भी सेमेस्टर में है उसका मेन कोर्स आपको दिख गया। उसके बाद इसके पिताजी का नाम, मम्मी का नाम आपको फिल करना है। ठीक है, मदर नेम, मोबाइल नंबर फिल करना है, ईमेल आईडी फिल करना है। उसके बाद आपका बेसिक एड्रेस, ठीक है, जो हाउस नंबर है, कॉलोनी है, सिटी है। इसके बाद स्टेट आपको फिल करना है, डिस्ट्रिक्ट फिल करना है, और पिन कोड। उसके बाद आप यहाँ पे यूज़र नेम बनाएंगे। मान लो मैं यहाँ देखिए विजय के नाम का जो है रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं मान लो, ये देखिए यूज़र नेम मैंने बनाया। तो यूज़र नेम देखिए क्या होना चाहिए? मैक्सिमम 10 कैरेक्टर का होना चाहिए। इसका मतलब आप 10 कैरेक्टर के अंदर बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 10 कैरेक्टर से ज़्यादा हो गया क्या? मान लो विजय आप बना लेते हैं, विजय T123। यहाँ पे आपको क्या करना है? पासवर्ड डालना है। मान लो मैं पासवर्ड बना देता हूँ। पासवर्ड बनाने के लिए आप सिंपल कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मान लो आपने B कैपिटल बना दिए, I छोटा बना दिए, और ये विजय लिख दिए, @ करके 123 डाल दिए। तो इस प्रकार ये पासवर्ड ले लेगा। ऐसे ही मैंने इसको भी लिया, और यहाँ पे भी मैंने पासवर्ड, ये देखिए मैच हो गया। इसका मतलब यूज़र नेम भी सही हो गया, पासवर्ड भी, दोनों में मैच कर गया। अब आपको फ़ोटो लगाना है। तो फ़ोटो कैसी लगाना है? फ़ोटो आपको सिग्नेचर वाली भी लगा सकते हैं, पर बगैर सिग्नेचर वाली भी लगा सकते हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए यहाँ पे इस एक डेमो बता रहा हूँ, मैं अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा हूँ। इस व्यक्ति की फ़ोटो हमको लगाना है, ठीक है, ऐसे उदाहरण के लिए। तो इतनी फ़ोटो आपके पास होना चाहिए, ऐसी पासपोर्ट साइज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं
ये डेमो करके मैंने सेव कर लिया। कहाँ पे? डाउनलोड में। और मैं चलता हूँ इसमें सीधे। और इसमें जो है 200 केबी से कम की फ़ोटो होना चाहिए, लिखा है देखिए साफ साफ 200 केबी। 200 केबी से कम की फ़ोटो होना चाहिए। ये फ़ोटो आ गई। फ़ोटो को आप अपने हिसाब से ऐसे क्रॉप कर सकते हैं। ये देखिए, और ये फ़ोटो यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। यानी कि सारी जानकारी फिल करोगे, सब चीज़ करने के बाद आप सबमिट करोगे तो आपके पास रजिस्ट्रेशन जो है हो जाएगा। और आपको याद रखना है यूज़र नेम और पासवर्ड। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो आपको सीधे चलना है कहाँ पे? होम पेज पे। ठीक है, होम पेज पे चलोगे और आपको लॉगिन दिखेगा। लॉगिन तो वैसे वहाँ भी दिख रहा था, तो लॉगिन दिखेगा। तो लॉगिन में जाओगे, जो यूज़र नेम और पासवर्ड हमने बनाए थे उसको आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टूडेंट में जाना है। और स्टूडेंट में जाने के बाद यहाँ यूज़र नेम और पासवर्ड जो भी है हमारा, ठीक है, उसको टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा कोड फिल करना है और उसके बाद आपको लॉगिन करना है। अगर आप भूल गए हैं तो फॉरगेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पूरी डिटेल दिख रही है इसकी, कौन से सेमेस्टर में है। प्रोफाइल में जा सकते हैं आप, देखिए प्रोफाइल, पासवर्ड चेंज करना है, सारी चीज़ आप कर सकते हैं यहाँ से। फ़ीस का मैनेजमेंट करना है तो देखिए जो भी ट्रांजैक्शन आपने की है, यानी कि फ़ीस आपने पे कर दी है, वो यहाँ पे दिखेगी। अगर आपको फ़ीस पे करना है तो अवेलेबल सर्विस में जाएंगे और यहाँ पे जाके आप देखोगे तो कौन सी फ़ीस पे करना है, एडमिशन फ़ीस। और उसके बाद नीचे जाओगे तो फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, इसको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आप देखोगे तो नीचे आपकी जो फ़ीस है वो दिखेगी। अब फ़ीस पे हो गई है तो ठीक है, नहीं तो आप फ़ीस पे करने के लिए यहाँ पे क्लिक करोगे सीधे। और क्लिक करने के बाद आप क्या करोगे, अपने यूपीआई है, फ़ोनपे, गूगल पे या जिस भी चीज़ से आप क्यूआर कोड के माध्यम से फ़ीस पे करना चाहते हैं, फ़ीस पे कर देंगे। और फ़ीस पे करने के बाद आप जब ऐसे ओपन करोगे तो आपको यहाँ व्यू रिसिप्ट दिखेगी, यानी कि आप रिसिप्ट देख सकते हो। एक और चीज़, आप रिसिप्ट कहाँ देख सकते हैं? होम में जाए और होम में जाकर फ़ीस पेमेंट में जाए और ट्रांजैक्शन समरी में जाकर देखें तो यहाँ पे आपकी जो फ़ीस पे हुई है उसका एप्लीकेशन नंबर भी दिख रहा है कंप्लीट रूप से। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो भी आपकी रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी। मैं एक रिसिप्ट दिखाता हूँ आपको। जैसे आप यहाँ फ़ीस पेमेंट में जाएँ, अवेलेबल सर्विसेज में, और आपने जो फ़ीस पे किए हैं वो जहाँ पे फ़ीस पे की है वहीं पे दिख जाएगी। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ जाओगे तो यहाँ देखेंगे आप, तो देखिए व्यू रिसिप्ट, व्यू रिसिप्ट में जाओगे तो ये जो पीडीएफ है वो आपको देखने को मिल जाएगी। रुक जाओ, मैं फिर से इसको लॉग आउट करता हूँ, ये लोड होने में थोड़ी सी दिक्कत करती है कभी कभी। तो आपको फिर से जाना लॉगिन में। लॉगिन में जाने के बाद आपको स्टूडेंट सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको यूज़र नेम और पासवर्ड टाइप करना है, कैप्चा कोड एंटर करना है और उसके बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन जैसे करोगे फ़ीस पेमेंट में जाओगे, अवेलेबल सर्विसेज में जाओगे, उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है जो भी आपकी फ़ीस है। अगर आपने पे कर दी हैं तो आपको इस प्रकार व्यू रिसिप्ट दिखेगी, नहीं करे हैं तो आपको रिसिप्ट नहीं दिखेगी, पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रिसिप्ट दिख जाएगी। इस रिसिप्ट को आपको प्रिंट करके रख लेना है, प्रिंट करके रख लेना है, स्क्रीनशॉट रख लेना, जैसे भी आपको संभाल कर रख लेना है। यही आपकी मेन रसीद है, ठीक है। तो ये इसी से आपका काम हो जाएगा। तो इस प्रकार आप ये जो अपना ISMS है उसमें काम कर सकते हैं। बहुत सारी सर्विसेज है, तो आपके लिए बेसिक जो सर्विस है वो आपको यहाँ पे समझ में आ गई। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।